नमस्कार। आप सुन रहे हैं प्रभा साक्षी पॉडकास्ट, जहां हम लाते हैं देश दुनिया की सबसे ताजा और विश्वसनीय खबरें, वो भी भारतीय नजरिए से। आज का एपिसोड खास है क्योंकि हम बात करेंगे शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO समिट 2025 की। आतंकवाद, अफगानिस्तान, रूस यूक्रेन युद्ध और चीन पाकिस्तान जैसे मुद्दों के बीच भारत ने इस समिट में क्या रुख अपनाया, आइए जानते हैं SCO समिट के नतीजे, भारत का संदेश और क्षेत्रीय भू राजनीतिक चुनौतियों का विश्लेषण। SCO क्या है? सबसे पहले जानते हैं कि SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन आखिर है क्या। SCO की स्थापना 2001 में हुई थी, जिसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान संस्थापक सदस्य थे। भारत और पाकिस्तान 2017 में सदस्य बने। ईरान ने हाल ही में पूर्ण सदस्यता प्राप्त की है। SCO का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद का मुकाबला, आर्थिक सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान है। यह संगठन एशिया के सबसे बड़े और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समूहों में से एक है, जिसमें दुनिया की 40% आबादी और 30% GDP शामिल है। SCO समिट हर साल होती है, जिसमें सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिलकर क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। 2025 की SCO समिट के प्रमुख मुद्दे और भारत की भूमिका। अब बात करते हैं इस साल की SCO समिट में कौन से मुद्दे छाए रहे और भारत ने क्या भूमिका निभाई। 2025 की SCO समिट इस बार कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित हुई। समिट में आतंकवाद, अफगानिस्तान की स्थिति, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, साइबर सुरक्षा और आर्थिक सहयोग जैसे मुद्दे चर्चा में रहे। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया और पाकिस्तान सहित सभी सदस्य देशों से जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। जो देश आतंकवाद को समर्थन या शरण देते हैं, उन्हें जिम्मेदार ठहराना होगा। अफगानिस्तान की स्थिति पर भारत ने चिंता जताई, खासकर महिलाओं के अधिकार, आतंकवादी गुटों की सक्रियता और मानवीय संकट को लेकर। भारत ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पर भी जोर दिया, जैसे चाबहार पोर्ट, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC। रूस यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में भारत ने डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात दोहराई और सभी पक्षों से शांति की अपील की। आतंकवाद पर भारत का रुख। आइए विस्तार से जानते हैं कि आतंकवाद के मुद्दे पर भारत ने SCO मंच से क्या संदेश दिया और उसके पीछे क्या सोच है। भारत ने बार बार कहा है कि आतंकवाद क्षेत्रीय शांति और विकास के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद और आतंकी संगठनों को समर्थन देने के मुद्दे को भारत ने खुले मंच पर उठाया। भारत ने SCO के बाकी देशों से अपील की कि आतंकवादी फंडिंग, हथियारों की तस्करी और कट्टरपंथी विचारधारा फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद विरोधी कन्वेंशन CCIT को जल्द लागू किया जाए। भारत ने अफगानिस्तान के संदर्भ में भी चिंता जताई कि वहां से आतंकवादी गुट फिर से सक्रिय हो सकते हैं, जिससे पूरे क्षेत्र की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। भारत ने साइबर आतंकवाद, ड्रोन हमले और सोशल मीडिया के जरिए कट्टरपंथ फैलाने जैसे नए खतरों पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि SCO को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर काम करना चाहिए, न कि दोहरे मापदंड अपनाने चाहिए। क्षेत्रीय भू राजनीतिक चुनौतियां। अब बात करते हैं उन प्रमुख भू राजनीतिक चुनौतियों की जिनका असर भारत, SCO और पूरे एशिया पर पड़ रहा है। अफगानिस्तान की स्थिति। तालिबान के सत्ता में आने के बाद से अफगानिस्तान में मानवीय संकट, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन और आतंकी गुटों की सक्रियता बढ़ी है। भारत ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए मानवीय सहायता भेजी, लेकिन तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी। अफगानिस्तान के अस्थिर हालात का असर भारत, पाकिस्तान, ईरान और मध्य एशिया की सुरक्षा पर पड़ता है। चीन पाकिस्तान गठजोड़। चीन और पाकिस्तान का रणनीतिक गठजोड़ भारत के लिए चिंता का विषय है, खासकर CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और ग्वादर पोर्ट। SCO में चीन और पाकिस्तान अक्सर एक दूसरे का समर्थन करते हैं, जिससे भारत के लिए कई मुद्दों पर आम सहमति बनाना मुश्किल हो जाता है। रूस यूक्रेन युद्ध और वैश्विक असर। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते ऊर्जा संकट, खाद्य सुरक्षा और वैश्विक सप्लाई चेन पर असर पड़ा है। भारत ने तटस्थ रुख अपनाया है, लेकिन SCO में रूस की भूमिका काफी अहम है। भारत ने सभी पक्षों से बातचीत और कूटनीति के जरिए समाधान निकालने की अपील की।
साइबर सुरक्षा और नई चुनौतियां। एससीओ समिट में साइबर हमलों, डेटा प्रोटेक्शन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा पर भी चर्चा हुई। भारत ने डिजिटल इंडिया और साइबर सुरक्षा में अपनी पहल साझा की और सहयोग बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। भारत की रणनीति और आगे की राह। अब जानते हैं कि इन चुनौतियों के बीच भारत की रणनीति क्या है और आगे की राह कैसी दिखती है। भारत एससीओ का उपयोग क्षेत्रीय सहयोग, कनेक्टिविटी और आतंकवाद के खिलाफ साझा रणनीति के लिए करता है। भारत की नीति मल्टी अलाइनमेंट है, यानी सभी देशों से अच्छे संबंध, लेकिन राष्ट्रीय हित सर्वोपरि। भारत ने अफगानिस्तान, रूस यूक्रेन और चीन पाकिस्तान जैसे मुद्दों पर संतुलित रुख अपनाया है। भारत चाहता है कि एससीओ को एक निष्पक्ष, समावेशी और परिणाम आधारित मंच बनाया जाए, जहां सभी सदस्य देशों की आवाज सुनी जाए। भारत ने क्षेत्रीय व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में भी सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। एससीओ जैसे मंच भारत को अपनी कूटनीतिक ताकत दिखाने का मौका देते हैं, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। आतंकवाद, अफगानिस्तान, चीन पाकिस्तान गठजोड़ और वैश्विक आर्थिक दबाव, इन सब के बीच भारत को संतुलन बनाकर चलना होगा। सिर्फ बयानबाजी नहीं, बल्कि ठोस सहयोग, तकनीकी साझेदारी और जनता जनता के बीच संवाद, यही एससीओ की सफलता की कुंजी है। भारत को चाहिए कि वह अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखते हुए क्षेत्रीय शांति और विकास में अग्रणी भूमिका निभाए। आपको क्या लगता है, क्या एससीओ जैसे मंच आतंकवाद के खिलाफ कारगर हो सकते हैं? क्या भारत को चीन पाकिस्तान गठजोड़ के खिलाफ और सख्त रुख अपनाना चाहिए? अपने विचार हमें सोशल मीडिया या कमेंट्स में जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें फॉलो करना ना भूलें। आज के एपिसोड में इतना ही। प्रभा साक्षी पॉडकास्ट सुनने के लिए धन्यवाद। सच्ची, निष्पक्ष और विश्लेषणात्मक खबरें सिर्फ आपके लिए। नमस्कार।